नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके घर के सबसे व्यक्तिगत हिस्से के बारे में, सबसे पर्सनल कॉर्नर के बारे में, जो है आपका बेडरूम। आपके घर का शयन कक्ष कैसा होना चाहिए और बेडरूम में किन बातों का ध्यान रखें ताकि आप चैन से, आनंद से रह सकें, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार। तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 11:38 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि आपके घर का बेडरूम, आपके घर का शयन कक्ष कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि शयन कक्ष यानी बेडरूम किसी घर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मानसिक और शारीरिक आराम के लिए घर में शयन कक्ष होता है। इसका संबंध जोड़ा जाता है शुक्र के साथ। आपके शयन कक्ष का जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र। कुंडली का 12वां भाव और 6वां भाव इससे सीधा संबंध रखता है। शयन कक्ष अगर ठीक बना हो, ठीक तरीके से हो, तो स्वास्थ्य और मन की समस्याएं जल्दी दूर हो जाती हैं। इससे घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है, घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है और घर के लोगों में आपसी तालमेल भी बना रहता है। यानी देखिए, ज्योतिष में शुक्र को मानते हैं हैप्पीनेस का स्वामी, हार्मनी का स्वामी। इसीलिए अगर आपका बेडरूम बिल्कुल सही तरीके से बना हो, सही तरीके से रखा जाता हो, तो जीवन में हैप्पीनेस पाना, हार्मनी पाना आपके लिए आसान होगा। बेडरूम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
कारोबार में लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको बताते हैं कि आपके बेडरूम का रंग कैसा होना चाहिए और बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए, घर में बेडरूम का स्थान क्या होना चाहिए। देखिए, सामान्य रूप से शयन कक्ष घर के नैऋत्य कोण में दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट के कोने में होना चाहिए। अगर नैऋत्य कोण में ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम पश्चिम दिशा की तरफ बेडरूम हो तो अच्छा होगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो बेडरूम ऐसे कमरे में बनाने का प्रयास करें जहां दिन का उजाला पर्याप्त आता हो या सूर्य की रोशनी पर्याप्त आती हो। शयन कक्ष का स्थान नियत होना चाहिए और उसे बार बार न बदलें। पति पत्नी कभी नैऋत्य के कमरे में सो रहे हैं, कभी ईशान में सो रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, ये सब मत करिएगा। शयन कक्ष का रंग हल्का हरा, गुलाबी या सफेद रखिए। शयन कक्ष में ठंडे रंगों का, हल्के रंगों का प्रयोग करें, गाढ़े रंग के प्रयोग से बचें। और शयन कक्ष में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था जरूर करें। शयन कक्ष में बहुत अंधकार मत रखें। सोते समय भले ही लाइट डिम कर दें, लेकिन सामान्यतः बेडरूम की लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। शयन कक्ष के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना रहे हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, संपत्ति का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। परिवार में शांति बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कमल नयन जी ने हमें लिखा है और कमल नयन जी हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 मई 1984। जन्म का समय रात में 11:32। जन्म स्थान है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। कमल नयन जी कह रहे हैं कि मैं फिलहाल नौकरी कर रहा हूं कंप्यूटर क्षेत्र में और मैं विदेश जाना चाहता हूं, नौकरी में बदलाव करना चाहता हूं, तो क्या ऐसा हो सकेगा? कमल नयन जी, जो हालात दुनिया के आने वाले समय में दिख रहे हैं उसमें विदेश जाने की मैं अभी आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन नौकरी बदलना अगर आप चाहते हैं तो अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच में आप नौकरी बदल सकेंगे और नौकरी बदल करके बेहतर नौकरी में जा सकेंगे। और आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति और आपका करियर बढ़िया रहेगा, तो चिंता की कोई ऐसी आवश्यकता आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। करियर में आपको सफलता मिले, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक मोती, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी में दाहिने हाथ की कनिष्ठिका अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करिए, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि शयन कक्ष में जो चीजें रखेंगे, जिन चीजों का प्रयोग करेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे। देखिए, शयन कक्ष में बहुत ज्यादा भारी पलंग मत रखिएगा। हल्का और उपयोगी पलंग रखना अच्छा होगा। पलंग ऐसे रखिएगा कि उसका सिरहाना दक्षिण या पूर्व की तरफ हो, यानी सोते समय आपका सर दक्षिण या पूर्व में आ जाए। पलंग के दोनों तरफ आप चाहें तो साइड टेबल रख सकते हैं। अपने सिरहाने साइड टेबल पर या पलंग पर बहुत भारी चीजें, बहुत सारी चीजें मत रखें। खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक का सामान ना रखें। शयन कक्ष में पानी के और फूलों के चित्र आप लगा सकते हैं।
शयन कक्ष में विवाह के समय का चित्र या परिवार के लोगों का चित्र लगाना बहुत अच्छा होगा। खास तौर से शयन कक्ष में पति पत्नी के विवाह के समय का कोई चित्र हो या पति पत्नी का कोई संयुक्त चित्र हो, ऐसा चित्र लगाना बहुत अच्छा रहेगा। शयन कक्ष की कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, लेकिन याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, पारिवारिक समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग हैं, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, लेकिन खुद आज चोट चपेट से सावधान रहिएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं कि आपके घर का जो बेडरूम है उसमें किस तरह की सावधानियों का पालन करना चाहिए, किस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में गंदगी मत रखिए, गंदगी मत फैलाइए। रोज वहां पर साफ सफाई जरूर करिए। शयन कक्ष में देवी देवताओं के और पूर्वजों के चित्र न लगाएं, देवी देवताओं की मूर्तियां भी न रखें। इस स्थान पर अस्त्र शस्त्र, रिवॉल्वर, राइफल, लाठी, डंडा ये सब बिल्कुल न रखें। अगर बेडरूम के साथ, शयन कक्ष के साथ अटैच बाथरूम है तो बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें, और ये नहीं कि प्रयोग करने के बाद दरवाजा खुला हुआ है, बाथरूम हमेशा बंद रखिएगा। शयन कक्ष में हल्की सुगंध और उत्तम प्रकाश की व्यवस्था करें। और आपका जो बेड है वो बड़ी पर्सनल चीज है, अपने बिस्तर का प्रयोग हर व्यक्ति को ना करने दें और हर व्यक्ति को अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में प्रवेश भी ना करने दें।
घर का पूजा स्थान, किचन और बेडरूम, ये 3 चीजें आपकी बहुत व्यक्तिगत हैं। यहां वही प्रवेश कर सकता है जो आपका बहुत करीबी हो। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपका घर बहुत छोटा हो और आपके घर में जगह ना हो, यानी एक बेडरूम ही मात्र हो आपके पास, और आपको वहीं पर पूजा घर भी बनाना है, पूजा भी करना है, सोना भी है। तो आप चिंता मत करिए, आप एक कोने में छोटा सा पूजा का स्थान बना दीजिए और उसके ऊपर पर्दा डाल दीजिएगा, उसको कवर कर दीजिएगा। सुबह उठ करके मंदिर खोल दीजिए, पर्दा हटा दीजिए, दिन में पूजा करिए, शाम को पूजा करिए, और रात में जब पूजा हो जाती है, शाम वाली पूजा हो जाती है, दीपक शांत हो जाता है, तो रात में दोबारा से पर्दा खींच करके पर्दा कर दीजिए या पट बंद कर दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जगह ही ना हो, एक ही रूम हो, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में पर्दा लगाकर पार्टीशन करके आप मंदिर बना सकते हैं। रात में सोते समय पर्दा डाल दीजिए और सुबह सोकर उठने के बाद पर्दा हटा दीजिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें, सफेद मिठाई का दान करें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्याएं हल होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है और मानना है कि शुक्रवार के दिन खटाई या खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का दिन है और खट्टा स्वाद शुक्र का स्वाद है। तो जो लोग अपने शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं, वो शुक्रवार को खटाई नहीं खाते हैं। हालांकि ये नियम सबके ऊपर लागू नहीं होता। जिनकी कुंडलियों में शुक्र खराब है, अगर वो सामान्यतः खटाई ना खाएं तो उनके लिए अच्छा होगा। जो लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं, वो लोग भी शुक्रवार को खटाई नहीं खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुक्रवार को आप खटाई खा लेंगे तो आपकी कुंडली का शुक्र बिगड़ जाएगा।
हाँ, अगर शुक्र खराब है और आप ज़्यादा खट्टी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव आपके शुक्र के ऊपर पड़ सकता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 2, धन खर्च बढ़ा रहेगा। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, मानसिक चिंता समाप्त होगी। नंबर 8, धन लाभ के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, वाद विवाद से बचाव करिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपको मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न पारितोष जी ने हमें लिखा है और पारितोष जी बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 मार्च 1993। जन्म का समय है सुबह के 6:35। जन्म का स्थान है पटना। पारितोष जी कह रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पारितोष, आपके विवाह का समय चल रहा है और किसी भी समय आपका विवाह फाइनल हो सकता है। उसकी संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से आपका विवाह साल 2025 के अंत में या 26 के आरंभ में होगा और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के आपका ठीक है। केवल आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहने। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के धारण करिए और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ गुलाब का एक फूल रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण
तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, धन लाभ होगा, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि के लिए। करियर और धन के मामले में लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को। बेवजह के तनाव और चिंताएं बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है और त्रयोदशी तिथि पर कामदेव की पूजा करने से विवाह शीघ्र होता है। तो आज कामदेव की उपासना करें और आज किसी तरह का परिवार में विवाद ना हो, उसका ध्यान रखें, अन्यथा ये विवाद लंबा खिंच सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।